हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम बैंकिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बैंकिंग में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जिनको आगे देखेंगे कि जैसे कि बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स के काम क्या होते हैं, बैंकों के प्रकार कितने होते हैं, आरबीआई क्या है, एसबीआई का क्या इतिहास है, भारत में बैंकिंग का क्या इतिहास है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम हर बार यही करेंगे, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले उसका सिलेबस याद करने की कोशिश हम लोग क्या करेंगे करेंगे। तो आज हमारी क्लास लाइव नहीं है, आज आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। बाकी आगे से जितनी भी क्लासें होंगी उनको हम लाइव करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो देखिए, इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बैंकिंग का परिचय कि बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई, बैंकिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। उसके बाद एसबीआई का इतिहास, एसबीआई के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए प्रेसिडेंसी जो बैंक थे वो बाद में जाके एसबीआई के रूप में हमारा राष्ट्रीय बैंक के रूप में, राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में एसबीआई हमें मिलता है। उसके बाद बैंकों के प्रकार पढ़ेंगे कि बैंक्स अपने कार्यों के आधार पर या अलग अलग तरीकों से कितने प्रकार के बैंक्स होते हैं। तो बैंकों के प्रकार में फिर हम आगे पढ़ेंगे जो मेन हमारा टॉपिक रहेगा सार्वभौमिक बैंक। सार्वभौमिक बैंक क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर राष्ट्रीयकरण होता है। राष्ट्रीयकरण का मतलब एक होता है प्राइवेटाइजेशन, एक होता है राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि किसी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी का हम क्या करते हैं 50% से अधिक शेयर किस में दे देते हैं, प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं, तो वो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, निजीकरण हो जाता है किसी राष्ट्रीय कंपनी का। और राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि कोई प्राइवेट कंपनी थी, उसके जो शेयर्स थे वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिए, तो उसको हम क्या कह देते हैं, राष्ट्रीयकरण। तो इस प्रकार से 1980 में, इससे पहले 1969 में कुछ बैंक्स का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद 1980 में कुछ बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद प्राइवेट बैंक क्या होते हैं, विदेशी बैंक क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी लेंगे। विभेदित बैंक क्या होते हैं, और उसके बाद फिर अपना अगला टॉपिक आएगा नॉन बैंक्स। देखिए, यहां तक हम बैंक्स की बात कर चुके होंगे कि बैंक्स क्या होते हैं। उसके बाद कुछ होते हैं नॉन बैंक्स जो बैंक्स की तरह दिखते हैं, हमें बैंकों की तरह कार्य भी करते हैं लेकिन बैंक नहीं होते। क्यों बैंक क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें क्या चीज देखनी है इसमें कि हम एक परिभाषा देखेंगे कि आरबीआई ने एक परिभाषा निश्चित कर रखी है कि बैंक्स होते क्या हैं। बैंक्स अगर आपको किसी को बोलना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नॉन बैंक्स जो होते हैं वो इस क्राइटेरिया पे क्या नहीं उतरते, खरे नहीं उतरते। तो इनकी बात करेंगे आगे। उसके बाद फिर ये कुछ प्रकार हैं बैंकों के। रीजनल रूरल बैंक आपने सुने होंगे, आरआरबी जिनको हम कहते हैं, कॉरपोरेट बैंक्स होते हैं, या फिर बात करें हम लोकल एरिया बैंक्स। ये बैंक के क्या है, कुछ प्रकार हैं, तो इनकी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा क्या था, सिलेबस था जिसकी हम बात कर रहे थे कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कहां से, बैंकिंग के परिचय से। देखिए, बैंकिंग, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, शब्द है हमारे पास क्या, बैंकिंग। बचपन से सब सुनते हुए आते हैं, बैंक बैंक बैंक। लेकिन बैंक्स होते क्या है? अगर बैंकों को उनके कार्यों के आधार पर अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करें कि बैंक क्या होते हैं, तो बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था होती है। मैंने कहा कि बैंक क्या होती है, एक वित्तीय संस्था। वित्तीय संस्था मतलब जो वित्तीय कार्य करे, वित्तीय या आर्थिक क्रियाएं करे। बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था होती है जो क्या करती है, एक तो देनदारी का काम करती है। किसका कार्य करती है? देनदारी का। देनदारी क्या होती है आगे बात करेंगे। एक जमाएं क्या करती है, स्वीकार करती है, जमा स्वीकार करती है। तो ऐसी संस्थाएं जो ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो जमा स्वीकार करें और देनदारी का कार्य करें। मतलब मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने आज 100 रुपए कमाए, मैं चाहता हूं कि ये 100 रुपए मेरे सुरक्षित रहें और एक एसेट की तरह कार्य करें। एसेट क्या होता है? जो चीज मेरी परिसंपत्ति है जिससे मुझे आय होने वाली है, उस एसेट की तरह कार्य करें। तो मैं इन रुपयों का क्या करूंगा, मैं देखूंगा अपने आसपास कोई बैंक। बैंक क्या करेगी, बैंक इन रुपयों को क्या करेगी, जमा करेगी और मुझे इस पे क्या देगी, ब्याज देगी। मुझे इस पे क्या देगी, ब्याज देगी। दूसरा, बैंक कार्य करती है देनदारी का। देनदारी का मतलब अगर मुझे रुपयों की जरूरत है, मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मुझे 100 रुपए चाहिए ऋण के रूप में, तो मैं कहां जाऊंगा, तो भी मैं बैंक के पास जाऊंगा
और बैंक को जाके बोलूँगा कि मुझे 100 रुपये चाहिए, तो ये बैंक की क्या हो गई, देनदारी का कार्य हो गया कि बैंक लेन देन का कार्य करती है, बैंक जमाएं स्वीकार करती है और बैंक क्या करती है, बैंक देनदारी का कार्य भी करती है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, बैंक्स के कार्य हो जाते हैं। तो अगर बैंक को हमें डिफाइन करना हो अच्छे वे में, परिभाषा के रूप में, तो हम क्या कहेंगे कि बैंक ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं, क्या होते हैं, वित्तीय संस्थान होते हैं, वित्तीय संस्थान होते हैं जो क्या कार्य करते हैं, जो जमाएं क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं एवं देनदारी का कार्य करते हैं, देनदारी का कार्य करते हैं। देनदारी मतलब लोन्स या ऋण, जिसको हम कहते हैं, ऋण देने का भी क्या करते हैं, बैंक्स काम करते हैं। तो ऐसे वित्तीय संस्थान जो जमाएं स्वीकार करे और क्या करे, देनदारी करने का क्या करे, कार्य करे, उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम बैंक कह देते हैं। अब बैंक की शुरुआत क्यों हुई होगी, एक बात दिमाग लगाइए कि मान लीजिए आज से लगभग हजारों साल पहले या सिंधु घाटी के समय या उससे भी पुराने समय में, मैंने कल भी आपको बताया कि व्यक्ति क्या था, पहले संग्रहण करता था, चीजों का संग्रहण करता था और उनको इकट्ठा करके रखता था। मान लीजिए पहले व्यक्ति का घर नहीं होता था, कहीं उसने अपना एक कबीला सा बना रखा है, उस कबीले में लोग रह रहे हैं खूब सारे, और वो अपनी अपनी क्या कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। उस समय आर्थिक क्रियाएं होती नहीं थी, उस समय लोग कोई शिकार कर रहा है, कोई खेती का कार्य कर रहा है। अब मान लीजिए किसी की खेती क्या हो गई, किसी के पास खेती अधिशेष में हो गई, एक्स्ट्रा में हो गई, सरप्लस में हो गई, और वो इतनी जो फसल है उसको क्या नहीं कर सकता, उपयोग कर नहीं सकता। तो वो क्या करेगा कि किसी व्यक्ति को बोलेगा कि मेरे 100 किलो क्या है, गेहूं है, इनको क्या करो, सुरक्षित रखो, क्योंकि उस समय व्यक्ति का जो जीवन था वो यायावर की तरह था, वो घूमता फिरता था, उसको अपनी चीजें सुरक्षित रखने के लिए एक ठिकाना चाहिए। उस ठिकाने पे चीजें सुरक्षित कैसे होंगी कि हमने क्या किया, एक स्थान ऐसा चुन लिया कि जहां पूरे सारे गांव वालों का जो अधिशेष था उसको जमा कर लिया और वहां एक व्यक्ति को बिठा दिया कि तुम क्या करोगे, इसकी देखरेख करोगे, इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा, हम इसमें से मान लीजिए 100 किलो है, 100 किलो में से 1 किलो गेहूं हम किसको दे देंगे, उस देखरेख करने वाले को दे देंगे। तो एक तरीके से ये भी अगर देखो तो बैंकिंग सिस्टम जैसा ही है कि बैंक्स में आज हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, अधिशेष मनी जो होता है, उसको हम ले जाके बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो धन की क्या कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, और हम उनको क्या दे देते हैं, उसके बदले में कुछ रुपया दे देते हैं, या वो हमें उसके बदले में क्या दे देते हैं, कुछ रुपया दे देते हैं। तो ये एक तरीके से क्या था, बैंक्स की तरह ही ढांचा था। लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। समय आता है कब, लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास का समय। कौन सी शताब्दी, लगभग 11वीं सदी। 11वीं सदी में इटली में पहली बार क्या होता है, इटली में बैंक ऑफ वेनिस खुलता है। कौन सा, बैंक ऑफ वेनिस। सबसे पहले विश्व में अगर कोई बैंक माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, बैंक ऑफ वेनिस। इसके बाद फिर खूब सारे बैंक्स हमें देखने को मिलते हैं। स्विट्जरलैंड में बैंक खुलते हैं या फ्रांस में कुछ बैंक्स खुलते हैं, लेकिन सबसे पहला बैंक जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, बैंक ऑफ वेनिस। बैंक शब्द जो है वो इटालियन शब्द है। बैंक शब्द क्या है, इटालियन शब्द। बैंक इंग्लिश है, लेकिन जिस शब्द से बना है उसको बोलते हैं बेंच। शब्द ओरिजिनल क्या था, बेंच। बेंच जिसको हम टेबल एक तरीके से बोल देते हैं। ये लोग क्या करते थे, बेंच होती थी, उन बेंचों पे क्या बैंकर बैठते थे, लोगों से लेन देन का कार्य करते थे, और इस कारण से शब्द पड़ा क्या, बेंच। जो लोगों का रुपया लेके भाग जाते थे उनकी बेंच तोड़ दी जाती थी। ऐसी ये कहानी है कि बैंक की शुरुआत ऐसी हुई होगी। तो इस बेंच शब्द से धीरे धीरे होते होते बेंच 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 ऐसे करते करते किसी अन्य भाषा में जब शब्द जाते हैं तो चेंज हो जाते हैं। तो उसी बेंच शब्द से शब्द बना क्या, बैंक।
तो शुरुआत हुई थी इसकी बेंच शब्द से, कि ओरिजिनल जो शब्द था वो क्या था, बेंच था। तो पहला बैंक कौन सा बना, बैंक ऑफ वेनिस। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि भारत में, कहां, भारत में बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई। देखिए भारत में बैंकिंग की शुरुआत मानी जाती है 1770। बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम का एक बैंक खुलता है, बैंक का नाम क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। खोलने वाला कौन था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी। कौन थी, अलेक्जेंडर एंड कंपनी। अंग्रेज व्यापारी थे और अंग्रेज व्यापारियों को ही क्या देते थे, ऋण देते थे। ये क्या नहीं करते थे, भारतीयों के साथ लेन देन का कार्य नहीं करते थे। अलेक्जेंडर एंड कंपनी एक इंग्लिश कंपनी थी, उन्होंने बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से भारत में 1770 में पहला बैंक खोला और ये भारत में बैंकिंग की क्या थी, शुरुआत थी। बाद में 1832 में क्या हो जाता है, ये बैंक बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बैंक बंद हो जाता है। लेकिन पहला बैंक है, याद रखने लायक है, याद रखनी चाहिए पहली चीज, कोई शुरुआती चीज जो होती है। तो 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1832 में बंद हो गया, लेकिन खोला किसने था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। उसके बाद समय आता है 1865। इसके बीच में एसबीआई के प्रेसिडेंसी बैंक खुलना स्टार्ट हो गए थे, उनके बारे में एसबीआई का इतिहास हम अलग से पढ़ेंगे। ये जनरल बैंकिंग की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, कहां, भारत में। इसके बाद 1865 में एक बैंक खुलता है, बैंक का नाम था इलाहाबाद वाणिज्यिक बैंक। साल था कौन सा, 1865। इलाहाबाद वाणिज्यिक बैंक। इसकी क्या खासियत थी, ये था भारत का पहला जॉइंट स्टैक बैंक। कैसा, मैंने एक शब्द यूज किया, कौन सा, जॉइंट स्टैक बैंक। यानी कि जॉइंट स्टैक का मतलब होता है कि दो से अधिक व्यक्तियों ने क्या किया, बैंक खोलने में क्या किया, अपना योगदान दिया। मतलब कि शेयर्स होंगे, दो से अधिक लोगों के पास बैंक के क्या होंगे, शेयर्स होंगे। तो जॉइंट स्टैक बैंक भारत का पहला कौन सा बना, इलाहाबाद बैंक, 1865। 1770 में पहला बैंक अपना कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किसने खोला, अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। 1832 में क्या हो गया, ये बंद हो गया। फिर उसके बाद वर्ष आता है कौन सा, 1882, 1882। एक बैंक और नया खुलता है, अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक था, अवध कमर्शियल बैंक। इसकी क्या खासियत थी, ये पहला आंशिक भारतीय बैंक था। कैसा बैंक था, पहला आंशिक भारतीय बैंक, पहला आंशिक भारतीय बैंक। देखो बैंक बनाने में दो चीजें की जरूरत होती थी, एक तो होता था बैंक का मैनेजमेंट और एक होता था बैंक के लिए फंड। शुरुआती दौर में बैंक्स जितने खुले वो अंग्रेजों ने खोले थे, तो क्योंकि उन्हें यूरोप में क्या था, बैंकिंग का सिस्टम पहले से आ चुका था। अंग्रेजों को बैंक चलाना आता था, मैनेज करना आता था, मैनेजमेंट संभालना आता था बैंकों का। तो शुरुआती दौर में जितने भी बैंक थे उनमें मैनेजमेंट किसका था, अंग्रेजों का था। लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। लेकिन सबसे पहले शुरुआती जैसे ही भारतीयों ने अपने बैंक्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, बैंक खोलने स्टार्ट किए, तो सबसे पहले उन्होंने फंडिंग स्टार्ट करी कि भारत के लोगों का फंड यूज करना शुरू किया, कि भारतीयों का फंड था लेकिन मैनेजमेंट किसका था, उनको अब भी बैंक चलाना नहीं आता था, मैनेजमेंट अब भी किसका था, अंग्रेजों का था। तो इस कारण से पहला आंशिक भारतीय बैंक कौन सा बना, अवध कमर्शियल बैंक। साल था क्या, 1882, 1882, 1884, 1884 है ना, 1884, 1884 में क्या हुआ, पहला अवध कमर्शियल बैंक, भारत का पहला आंशिक भारतीय बैंक खुला। उसके बाद समय आता है 1894, 1894, 1894 इंपोर्टेंट एक बैंक की स्थापना होती है। बैंक का नाम था क्या, पंजाब नेशनल बैंक। इसकी क्या खासियत थी, आपने नाम सुना होगा लाला लाजपत राय का, क्या, लाला
लाजपत राय। लाला लाजपत राय थे इसके संस्थापक सदस्य। ये था भारत का प्रथम भारतीय बैंक। क्या था? प्रथम भारतीय बैंक, जो पूर्ण रूप से किसके फंड पे बना हुआ था? भारतीयों के फंड पे। लेकिन मैनेजमेंट में अब भी हम क्या कर रहे थे? कुछ अंग्रेजों का क्या ले रहे थे? सहयोग ले रहे थे। और इसका हेडक्वार्टर जो था, हेडक्वार्टर रखा हमने कहा? लाहौर में। तो पंजाब नेशनल बैंक हेडक्वार्टर कहाँ था? लाहौर के अंदर हमने क्या किया? इसका हेडक्वार्टर रखा। और लाला लाजपत राय के साथ साथ बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। दयाल सिंह थे, बाकी और भी लोग थे। तो लेकिन पूछता अपने से क्या है? लाला लाजपत राय पूछता है। तो लाला लाजपत राय इंपोर्टेंट है, याद रखनी है कि पंजाब नेशनल बैंक 1894 में उनकी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में किसका सहयोग था? लाला लाजपत राय का संस्थापक सदस्य थे। इसके बाद समय आता है 1911। किसका समय आता है? 1911 का। 1911 में एक बैंक खुलता है। बैंक का नाम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी क्या खासियत थी? इसकी खासियत थी कि ये पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी भारतीय बैंक था। कैसा? पूर्ण रूप से स्वदेशी भारतीय बैंक। क्यों? क्योंकि 1905 के आसपास बंगाल विभाजन हो चुका था, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। और उसी स्वदेशी आंदोलन के बाद स्वदेशी जो कंपनियां थी वो बनना स्टार्ट हो गई। इसी समय क्या खुलता है? पहला पूर्ण स्वदेशी भारतीय बैंक खुलता है, जिसके अंदर के फंडिंग से लेके मैनेजमेंट तक सारा किसका था? भारतीयों का था। तो इस तरीके से। और संस्थापक कौन थे? आरसी कूपर। आपने आरसी कूपर वाद सुना होगा, अगर पॉलिटी पढ़ी होगी तो आरसी कूपर वाद आता है उसमें। तो आरसी कूपर इसके क्या थे? संस्थापक सदस्य थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911। तो अगर मोटा मोटी इसको एक जगह करने की कोशिश करें तो सबसे पहले 17 बैंक ऑफ वेनिस, वो अपने इंपोर्टेंट नहीं है, वो केवल शुरुआती दौर था बैंकिंग का। हमें भारत के अंदर बैंकिंग याद रखनी है कि 1770 का समय था। अलेक्जेंडर एंड कंपनी भारत में आई, आके सबसे पहले एक बैंक खोलते हैं, नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1832 में क्या हो जाता है? वो बंद हो जाता है। इसके बाद 1865 का समय आता है और एक बैंक खुलता है। बैंक का नाम क्या था? बैंक का नाम था इलाहाबाद वाणिज्यिक बैंक। इलाहाबाद वाणिज्यिक बैंक। क्या विशेषता थी? भारत का पहला ज्वाइंट स्टैक बैंक। ज्वाइंट स्टैक मतलब इससे पहले ज्वाइंट स्टैक एक्ट आ चुका था कि 2 से अधिक लोग मिलकर क्या कर सकते हैं? कंपनियां खोल सकते हैं। उस कारण से जो पहला ज्वाइंट स्टैक बैंक बना, कौन सा बना? इलाहाबाद वाणिज्यिक बैंक। उसके बाद आता है अवध कमर्शियल बैंक। 1884 में अवध कमर्शियल बैंक खुलता है। और इसकी खासियत क्या थी कि ये प्रथम आंशिक भारतीय बैंक था। क्या था? प्रथम आंशिक भारतीय बैंक। उसके बाद 1884 का समय आता है कि 1894 का समय आता है, एक महत्वपूर्ण बैंक भारत में खुलने जा रहा था। बैंक का नाम था पंजाब नेशनल बैंक। और उसके जो संस्थापक थे, नाम था क्या? लाला लाजपत राय, दयाल सिंह मजीठिया, ऐसे करके लगभग 12 से 13 लोग थे। हेडक्वार्टर बनाया दिल्ली में और भारतीय लोगों का पैसा लगाया। लेकिन मैनेजमेंट में अब भी किसकी जरूरत पड़ी? हमें अंग्रेजों की जरूरत पड़ी। तो इस कारण से ये कैसा था? पहला भारतीय बैंक था, लेकिन पूर्ण रूप से क्या नहीं था? स्वदेशी नहीं था। उसके बाद 1911 का समय आता है। उससे पहले बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन हो चुका था। तो बैंक खुलता है। बैंक का नाम था क्या? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1911। तो देख लीजिए अब इसको एक बार। बैंकिंग ऐसा वित्तीय संस्थान जो जमाएं क्या करता है? स्वीकार करता है एवं देनदारी का क्या करता है? कार्य करता है। यानी कि मेरे से रुपए लेगा और मुझको रुपए देगा। मैं जो रुपए जमा करवाऊंगा उस पर मुझे ब्याज देगा, और मैं जो रुपए निकालूंगा उस पर मेरे से ब्याज लेगा। या मैं जो रुपए ऋण के रूप में लूंगा उससे मुझे क्या लेगा? रुपए वो मेरे से ब्याज लेगा। यही ब्याज बैंक का क्या होता है? एसेट होता है। यही ब्याज काम आता है बैंक को अपने खर्चे निकालने के लिए या बैंक चलाने के लिए। ब्याज से ही, ब्याज का जो अंतर होता है उसी से बैंक के सारे खर्चे क्या होते हैं? निकलते हैं। तो बैंकिंग 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान अलेक्जेंडर एंड कंपनी भारत का प्रथम बैंक 1832 में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। 1865 इलाहाबाद वाणिज्यिक बैंक भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक खुलता है। भारत का प्रथम ज्वाइंट स्टैक बैंक था। उसके बाद 1884 अवध वाणिज्यिक बैंक, पहला आंशिक भारतीय बैंक था। उसके बाद
1894 में पंजाब नेशनल बैंक, लाला लाजपत राय, दयाल सिंह मजीठिया, ये सारे लोग मिलके खोलते हैं। और भारत का कैसा था, ये प्रथम भारतीय बैंक था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, लाहौर के अंदर था। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पूर्ण रूप से स्वदेशी बैंक, कोच खान वाला और आरसी कूपर, ये इसके क्या थे, संस्थापक थे। 1911 में खुलता है, उससे पहले 1906 में बैंक ऑफ बड़ौदा खुल चुका था। 1920 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना है क्योंकि इसका उद्घाटन किया था किसने, महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी का किसी चीज का उद्घाटन करते हैं, महात्मा गांधी किसी भी चीज के साथ जुड़े हुए होते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है, अपने इंपोर्टेंट हो जाती है। तो आज हम क्लास छोटी रखेंगे, केवल इंट्रोडक्शन रखेंगे। कल संडे को हम एक बड़ी क्लास लेंगे जिसमें बैंकिंग पूरा 2-2.5 घंटे में क्या करेंगे, हम खत्म करेंगे। बैंकिंग से लेके आरबीआई तक सारे टॉपिक्स उसमें क्या करेंगे, कवर करेंगे। कल दिन में एक बड़ी क्लास रखेंगे और पूरा चैप्टर एक साथ कवर करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल, धन्यवाद।